हाय दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग जो मेन कोर प्रोग्रामिंग है उसको स्टार्ट करने से पहले जो प्रोग्रामिंग के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, कुछ बेसिक्स हैं जो कि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला है कमेंट्स, उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट और प्रिंट स्टेटमेंट के बाद हम देखेंगे कि एस्केप सीक्वेंस। आखिर ये तीन चीज़ें होती क्या हैं और इनिशियली यानी कि शुरुआत में ये हमें क्यों ज़रूरी है समझना, देखना है इनको। तो मैं सीधा चलता हूँ अपने पाईचार्म पर। पाईचार्म का सेटअप आई होप आपने कर लिया होगा, वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाइए देखिए, उसको बार बार रिपीट करके देखिए, सारे स्टेप्स को सेम फॉलो करिए ताकि आप भी मेरी तरह सारा सेटअप होके रखें, जिसके बाद ईजिली हम उस पर प्रैक्टिस कर सकें और कोड कर सकें। तो मैं यहाँ सिंपली अपना पाईचार्म ओपन करूँगा। जब आप फर्स्ट टाइम, जब भी हर बार आप नए सिरे से यानी कि नेक्स्ट डे या इसको क्लोज करके फिर से जब आप इसको ओपन करेंगे तो हर रोज़ पाईचार्म जो है नया टिप्स देता है इसको यूज़ करने के लिए, तो आप चाहो तो उनको यूज़ कर सकते हो। तो ये मेरा पाईचार्म है, वही हमारा प्रोग्राम है basic.py मैंने ओपन कर रखा है। इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि आखिर कमेंट्स क्या होती हैं, क्यों इनकी ज़रूरत है। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रिंट स्टेटमेंट क्या है, कैसे इसको यूज़ करते हैं, क्या इसका काम है। प्रिंट स्टेटमेंट के बाद हम बात करेंगे एस्केप सीक्वेंसेस की। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कमेंट्स की। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक कोड लिखता हूँ अभी प्रिंट, और इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे टेस्टिंग फॉर एग्जांपल। अभी मैं सिर्फ इतना सा लिख रहा हूँ और इसको हम रन करते हैं इस ग्रीन बटन से, रन बेसिक। इसका शॉर्टकट की भी है Shift+F10, अगर आप प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली आप इसको रन कर सकते हैं, बट मैं अभी फ़िलहाल के लिए इस बटन को प्रेस करूँगा। प्रेस करने के बाद अभी आप यहाँ देखोगे हमारे पास ये आउटपुट है, ये मैंने जो लिखा था टेस्टिंग, ये मेरे पास आ गया है टेस्टिंग। तो अभी हमको करना क्या है, अभी मान के चलो यहाँ पे ये सिंगल लाइन ऑफ कोड है, आगे चल के पता चला मैंने यहाँ पे 100 लाइन का कोड लिखा है या 10 लाइन का कोड लिखा हुआ है और उस कोड के अंदर कोई बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसी कोड पर मेरा दोस्त सक्षम मेरे साथ इस पर काम कर रहा है और सक्षम से मैं बोलता हूँ कि भाई ये 9वें नंबर की लाइन है कोड के अंदर, इसको तुझे डिलीट नहीं करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और बहुत मुश्किल से ये लॉजिक मेरी समझ में आया, मैंने इसको लिखा है। जो भी XYZ रीज़न है, आपको सिंपली आप ये चाहते हो कि इस लाइन की इंपॉर्टेंस बाकी आगे आने वाले जो यूज़र्स हैं, यानी आपके बाद जो भी इस कोड को यूज़ करेगा उसको क्लियरली ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, लाइन नंबर 9। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं। कमेंट्स का यूज़ किया जाता है किसी भी पार्ट का, जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके कोड के अंदर, आप उसको एक्सप्लेन कर सकें ताकि दूसरे बंदे जो उसको यूज़ करें वो लॉजिकली समझ सकें कि आपने उस लाइन ऑफ कोड को क्यों लिखा, क्या उसका रीज़न था या फिर कितना वो इम्पोर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और इसके ऊपर मैं यहाँ कमेंट देना चाहता हूँ, तो सिंगल लाइन कमेंट देते हैं हम पहले, यानी कि एक ही सिंगल लाइन को हम कमेंट करेंगे। तो यहाँ मैं टाइप करूँगा हैज़ और यहाँ मैं लिख दूँगा दिस इज़ इम्पोर्टेंट। कमेंट एक तरीके से नोट्स है आपके कोड के अंदर, यानी कि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन या फिर कोई भी कोड आपको लिखना है या फिर उस पर्टिकुलर कोड से रिलेटेड आपको कोई भी नोट्स लगाना है कि भाई इस पर्टिकुलर प्रिंट का यूज़ क्या है, तो आप यहाँ पे ऐसे हैज़ लिखिए और जो भी इसका यूज़ है आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। इससे होगा ये कि जब मैं इसको रन करूँगा फिर से, तो आप देखोगे रन करने के टाइम पर ही सेम आउटपुट आया मेरे पास टेस्टिंग का, बट जो कमेंट मैंने करा है पास वो कमेंट यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि कमेंट प्रिंट नहीं होता है, वो सिर्फ बैकएंड में आपके कोड में लिखा रहता है ताकि आप या आपके बाद जो इसको यूज़ करेगा वो उस कोड को अच्छे से समझ सके, और उसके लिए एज अ नोट्स ये काम करता है कि भाई आखिर इस लाइन का मतलब क्या है। इसी तरीके से ये तो होता है सिंगल लाइन कमेंट। एक आता है हमारा मल्टी लाइन कमेंट, जो यहाँ पे मैंने ऊपर लगा भी रखा है, आप देख सकते हैं। मल्टी लाइन कमेंट्स का मतलब ये है कि आपको एक से ज़्यादा लाइन को कमेंट करना है, यानी कि कोड का कोई ऐसा पार्ट है जो आप नहीं चाहते कि ये रन हो, तो आप उस पर्टिकुलर पार्ट को कमेंट आउट करना चाहते हो विद मल्टी कमेंट, यानी कि मल्टी कमेंट्स के साथ। तो किस तरीके से करना है, मान के चलो ये 2 लाइन है अभी, लाइन नंबर 8 और 9। मैं क्या चाहता हूँ, इन दोनों को मल्टी कमेंट करना चाहता हूँ। तो इसको करने के लिए क्या है, आपको यहाँ सिंपली सेलेक्ट करना है और जो डबल कोट्स है हमारे कीवर्ड पर उसको प्रेस करना है शिफ्ट के साथ। तो 1 2 3 जैसे ही आप 3 टाइम प्रेस करेंगे यहाँ देखोगे ऑटोमेटिकली इसने क्लोज भी कर दिया।
ये क्यों करा, ये बाय डिफ़ॉल्ट इस एडिटर की फंक्शनलिटी की वजह से हुआ है। आपको सिंपली यहाँ पे करना है एंटर। एंटर करने के बाद ये आपकी मल्टी लाइन कमेंट रेडी है। अगर आप यहाँ से इसको कंट्रोल एक्स करोगे और यहाँ नीचे इसको पेस्ट कर दो प्रिंट के बाद, तो ये देखो आप इसका कलर चेंज हो गया और ये हो गई मल्टी लाइन कमेंटिंग। तो सिंगल लाइन कमेंट हमने देखा वो यूज़ होता है हैश से, और मल्टी लाइन कमेंट यूज़ होता है इस तरीके से 3 इन्वर्टेड कॉमा डॉट्स लगा के। तो ये तो हो गया पहला कॉन्सेप्ट कि भाई कमेंट्स क्या होती हैं, क्यों इनका यूज़ है, क्या काम है इनका। आगे हम बात करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट की। जैसा अभी मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखाया है कि मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ किया था, और इस प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने क्या है, मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ टेस्टिंग। मैं करना क्या चाहता हूँ, प्रिंट का मतलब होता है कि जो भी आउटपुट, यानी कि मुझे ये जो विंडो है मेरी, ये आउटपुट विंडो है जहाँ पे हमें अपना आउटपुट दिखता है। अगर मैं इस तरीके से इसको रन करूँ, रन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक आउटपुट आ रहा है टेस्टिंग। तो ये जो आउटपुट विंडो है, इस पर आप चाहते हो कि ये इस तरीके का आउटपुट आपका लिखा है टेस्टिंग। तो इस आउटपुट को प्रिंट कराने के लिए हमें प्रिंट का यूज़ करते हैं। प्रिंट जो है आउटपुट को प्रिंट कराने के लिए यूज़ होता है कोई भी कैलकुलेशन के लिए। अब प्रिंट में आप चाहते हो कि आप, जैसे ही मैं यहाँ पे एक और प्रिंट स्टेटमेंट लगाऊंगा, यहाँ मैं टाइप करता हूँ प्रिंट। अब इसमें कुछ बेसिक हैं प्रिंट्स के, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ वेलकम। वेलकम लिखने के बाद अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो इग्नोर करना, मेरा मेन फोकस है आपको कंसेप्ट समझाना, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जब इसको फिर से रन करेंगे इस कोड को, तो आप देखोगे कि यहाँ पे मेरे पास ये टेस्टिंग एक अलग लाइन में है और नेक्स्ट लाइन में वेलकम आ रहा है जस्ट इसके नीचे। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ वेलकम टेस्टिंग, यानी कि अगर मैं इसको टेस्टिंग को इसके बाद प्रिंट कराऊँ तो कुछ इस तरीके का आउटपुट आएगा, वेलकम टेस्टिंग। अब मैं चाहता हूँ कि ये वेलकम और टेस्टिंग मैं एक ही प्रिंट स्टेटमेंट के साथ प्रिंट करूँ, या फिर अगर मैं चाहता हूं कि ये दोनों एक ही लाइन में आ जाएं, तो उसको करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर कॉमा लगाना है और यहाँ पे लिखना है एंड। जैसे ही आप एंड पास करोगे, एंड लिखते ही आप ये देखिए, और यहाँ पे इसको सिंगल कोट डबल कोट के साथ ब्लैंक छोड़ दीजिए। इससे होगा ये, जब आप इस कोड को रन करेंगे, रन करने के बाद आप यहाँ देखोगे कि वेलकम और टेस्टिंग मेरा एक साथ आ गया, इन दोनों के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। जैसे ही मैंने यहाँ पर ये एंड का यूज़ किया, एंड का मतलब वो ये हुआ कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि एंड में कोई भी स्टेटमेंट न रहे, और ये जो नेक्स्ट प्रिंट होगा वो हमारा इसी लाइन में आएगा। इसका सिंपल सा मतलब ये है। अगर मैं यहाँ पे ओवर करूँगा तो ये देखिए पैरामीटर एंड ऑफ प्रिंट, ये इसका सिंटैक्स है, इसको क्यों यूज़ किया जाता है। आप चाहो तो इसको एक बार गूगल करके भी खुद से भी क्वेरी कर सकते हो कि इसका यूज़ क्या है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे जैसे ही इस पर ओवर करोगे तो आपको प्रिंट स्टेटमेंट का भी मीनिंग यहाँ मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा एडिटर है जिससे आपको चीज़ें भी पता चलती हैं, जैसे प्रिंट द वैल्यू टू अ स्ट्रीम, इस तरीके से ये काम करता है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इन दोनों के बीच में कुछ स्पेस आ जाए, तो मैं सिंपली इस एंड को यहाँ पे एक वाइट स्पेस पास करूँगा, फिर से इसको रन करूँगा। रन करने के बाद आप देखोगे इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक स्पेस है। सेम वे अगर मैं चाहता हूँ कि एक ही प्रिंट स्टेटमेंट मेरे को लिखना पड़े, यहाँ अभी मैंने प्रिंट 2 बार लिखा हुआ है, मैं नहीं चाहता कि मैं प्रिंट 2 बार लिखूं, क्योंकि मेरा आउटपुट एक ही सिंगल लाइन में आ रहा है और मैं चाहता हूं कि एक ही प्रिंट स्टेटमेंट से ही आउटपुट आना चाहिए अलग अलग इस तरीके से। तो उसको करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से इसको कंट्रोल एक्स करिए और यहाँ इसको पेस्ट कर दीजिए, और पेस्ट करने के बाद इसको एंड आप हटा दीजिए। एंड जैसे ही आप हटाओगे, और इस प्रिंट स्टेटमेंट को मैं हटा देता हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ रन करूँगा, रन करने के बाद आप देखोगे तब भी ये वेलकम टेस्टिंग ऑटोमेटिकली एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है। यानी कि मैंने एक ही प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करके 2 अलग अलग वैल्यूज़ को मैंने प्रिंट कराया है। तो सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट का यही यूज़ है। प्रिंट को हम यूज़ करते हैं चीज़ों को प्रिंट कराने के लिए, जो भी हमारा कोड है उसका आउटपुट है। लास्ट और जो थर्ड टॉपिक इस वीडियो का हम देखने वाले हैं वो है एस्केप सीक्वेंसेस। एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं, एस्केप सीक्वेंसेस का यूज़ क्या है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अभी सीक्वेंसेस का सबसे पहले मतलब समझते हैं कि क्यों इनका यूज़ है और ये होते क्या हैं एस्केप कैरेक्टर्स। एस्केप कैरेक्टर्स का सिंपल फंडा है कि कोई भी स्ट्रिंग है, मान के चलो मैं यहाँ एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ और इसके अंदर मैं पास करता हूँ माई नेम इज़ रजत। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ कि अभी जो इसका आउटपुट आएगा, मैं यहाँ सिंपल लिख देता हूँ माई नेम इज़ रजत, और जो ऊपर वाली लाइन है हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं, सिंगल कमेंट जो भी हमने सीखा है हैज़ के थ्रू, ये कमेंट आउट हो गई।
अब जब मैं इसको रन करूँगा तो ये लास्ट लाइन का ही मेरे पास आउटपुट प्रिंट होके आएगा। तो मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद आप यहाँ देखोगे कि माई नेम इज़ रजत आउटपुट आ गया मेरे पास। बट मैं क्या चाहता हूँ, ये जो रजत है ये डबल कोट्स के अंदर आना चाहिए यहाँ पर जब मैं लिखूँगा। अभी मान के चलो मैं यहाँ डबल कोट्स लगा देता हूँ और यहाँ पे फिर से एक और एंड कर देते हैं और फिर से चलाते हैं इसको। तो अभी मेरे पास ये स्ट्रिंग तो आ रही है, बट मैं ये चाहता हूँ कि ये जो रजत नेम है मेरा ये अलग से हाईलाइट होके आए। यानी कि मैं इस तरीके से कुछ चाहता हूँ कि यहाँ पे एक और मैं डबल कोट्स लगाऊँ और लगाने के बाद जब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। एरर क्या कह रहा है कि प्रिंट माई नेम इज स्ट्रिंग, सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स, परहैप्स यू फॉरगॉट अ कॉमा। ये कह रहा है कि भाई ये सिंटैक्स गलत है, पाइथन इस तरीके से आपको अलाउ नहीं करेगा नेम लिखने के लिए। बट मैं तो चाहता हूँ और मैं लिखूंगा भी ऐसा। तो इस केस में यानी कि स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग मतलब जो भी आप वैल्यू कोट्स के अंदर लिख रहे हैं, वहाँ पर कोई भी आप ऐसा स्टेप करना चाहते हैं जो पाइथन आपको अलाउ नहीं कर रहा है, तो उन केसेस को हैंडल करने के लिए हम एस्केप सीक्वेंस या एस्केप कैरेक्टर्स का यूज़ करते हैं। जो कि एस्केप हमेशा यूज़ होता है बैकवर्ड स्लैश से, ये वाला जो सिंबल होता है ये होता है बैकवर्ड स्लैश। इसका यूज़ करके हम एस्केप सीक्वेंसेस को यूज़ करते हैं, कैरेक्टर्स को। तो जैसे यही एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल में मेरे को अपना नेम प्रिंट करना है डबल कोट्स के अंदर, तो मैं कैसे करूँगा? मैं यहाँ सिंपली इससे पहले एक बैक स्लैश लगाऊंगा और इस कोट से पहले जहाँ पे ये दूसरा वाला कोट जो नेम वाला कोट है ये एंड हो रहा है, इससे पहले मैं यहाँ एक और बैक स्लैश दबा दूंगा। इसके करने से होगा ये, आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका कलर भी चेंज हो गया है। जब अब मैं इस कोड को रन करूँगा, रन करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे ये रजत डबल कोट्स के अंदर आ गया। यानी कि हमने क्या करा, डबल कोट्स के अंदर एक और डबल कोट्स यूज़ करे। अगर मैं इनको नॉर्मली यूज़ करने जाऊँ तो पाइथन मेरे को अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी में है ही नहीं कि आप इस तरीके से स्ट्रिंग्स को यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर मैं एस्केप सीक्वेंस जो कि बैकवर्ड स्लैश से रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर मैं उसका यूज़ करूं तो इस यूज़ से मैं बहुत ही आसानी से अपना जो नेम है या अपनी स्ट्रिंग है उसको किसी भी तरीके से लिख सकता हूं। इसका दूसरा लिखने का तरीका ये भी है, अगर मैं यहाँ से एस्केप सीक्वेंस हटा देता हूँ और बाहर जो है डबल कोट्स की बजाय अगर मैं यहाँ सिंगल कोट्स लेता हूँ, यहाँ मैंने सिंगल कोट्स लिया, अगर मैं फिर से रन करूँगा तब भी आउटपुट आ जाएगा। बट मैं आपको सिनेरियो समझा रहा हूँ कि जब यहाँ पे दोनों एक जैसे हों, यानी कि डबल कोट्स बाहर भी हैं डबल कोट्स अंदर भी हैं। अगर आप सिंगल कोट डबल कोट का कॉम्बो यूज़ करोगे तो ये चल जाएगा, ये दूसरा के सिनेरियो है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से काफ़ी सारे अलग अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल माई नेम इज़ रजत। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो रजत है ये नीचे नई लाइन में प्रिंट हो गया है। प्रिंट स्टेटमेंट में एक ही यूज़ कर रहा हूँ, बट मैं इसी के अंदर चाहता हूँ कि जब मैं रन करूँ इस कोड को तो ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रजत है ये यहाँ प्रिंट होना चाहिए नेक्स्ट लाइन में। ये कैसे होगा? आपको क्या करना है, इसके बाद सिंपली कर देना है बैकवर्ड स्लैश एन। एन का मतलब होता है न्यू लाइन। जब आप इसको रन करोगे, रन करने के बाद यहाँ देखोगे तो ये रजत मेरा अलग आ गया नीचे। तो कुछ इस तरीके से एस्केप सीक्वेंसेस का यूज़ होता है। अभी आप यहाँ देखिए माई नेम इज रजत, रजत जो है नेक्स्ट लाइन में है। तो ऐसे ही काफ़ी सारे अलग अलग हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे टी का यूज़ करता हूँ, टी रिप्रेजेंट करता है टैब को। जब मैं इसको रन करूँगा तो इन दोनों के बीच में एक टैब का यानी कि एक बड़ा स्पेस बन जाएगा। आप देखते हैं ना कि जब हम नोटपैड पर काम करते हैं तो नॉर्मल वाइट स्पेस प्रेस करते हैं तो काफ़ी कम एक करेक्टर का वाइट स्पेस होता है, बट जब हम टैब प्रेस करते हैं तो टैब दबाने के बाद काफ़ी थोड़ा ज़्यादा वाइट स्पेस दोनों के बीच में हो जाता है। तो इसी तरीके से ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स थे जो कि हमको समझने थे कोड करने से पहले, आगे चीज़ों को बढ़ाने से पहले, कि कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स का यूज़ क्या है। इनको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगा। उस देन प्रिंट स्टेटमेंट को समझना कि प्रिंट हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्या काम है इसका, किस तरीके से और क्या क्या बेटर कर सकते हैं हम इसके साथ। एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं, किन सिनेरियोज़ में हमारी हेल्प करेंगे। हमने देखा कि इस तरीके की जब सिचुएशन फंसेगी कि हमको करेक्टर स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग लिखनी है कुछ अपने फॉर्मेट में, न्यू टेक्स्ट न्यू। बाकी आप सिंपली गूगल पे जाइए, गूगल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है एस्केप सीक्वेंसेस, एस्केप कैरेक्टर्स इन पाइथन। आप जब यहाँ सर्च करोगे तो कोई भी वेबसाइट आप ओपन कर लीजिए जो भी आपको सही लगे, काफ़ी सारी वेबसाइट ऑलरेडी हैं। आपको सिंपली मैं ओपन कर लेता हूँ pythonguides.com। इसमें आप जाओगे तो ये कुछ इस तरीके के यहाँ पे एस्केप सीक्वेंसेस कैरेक्टर्स दे रखे हैं, उनका मतलब भी यहाँ दे रखा है कि ये क्यों यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था बैकवर्ड स्लैश एन का मतलब है कि दिस रिप्रेजेंट्स अ न्यू लाइन,
यानी कि आपको जब कोई नई लाइन में डेटा प्रिंट करना है, टैब का मतलब ये है कि रेस्पॉन्सर टैब यानी रिप्रेजेंट टैब, जब आपको एक बड़ा वाइट स्पेस चाहिए, बैक स्पेस चाहिए, तो इसी तरीके से ये कुछ एस्केप सीक्वेंसेस हैं, आप इनको यूज़ करिए, देखिए, प्रैक्टिस करिए, समझने की कोशिश करिए कि क्या इनका यूज़ है, और प्रैक्टिकली खुद से ट्राई करिए। बाकी ये डॉक्यूमेंट मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ आपके लिए, डेफिनेटली आप इसको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं पीडीएफ की फॉर्म में। ये सारे कोड जो भी हम इस कोर्स के अंदर कवर करने वाले हैं, इस पूरी सीरीज़ में जो देखने वाले हैं, विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, कमेंट, सारा कुछ आपको पीडीएफ फॉर्म में इस पर मैं आपके लिए प्रेजेंट करता जाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो हमने कोड लिखा है, मैं सिंपली इसको Ctrl+A Ctrl+C और मैं जाऊंगा अपने नेक्स्ट लाइन में और यहाँ इसको पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने से क्या है, अगर मैं इसको यहाँ पे भी चला के देखूँगा, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ भी देखोगे सेम आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे ये कोड मैं आपके लिए सेव करता जा रहा हूँ। कमेंट का कलर देखिए, यहाँ पे कुछ और है। तो बेसिकली ये मल्टी कमेंट का रेड है, सिंगल कमेंट का ग्रीन है। ये आउटपुट मेरा रन हो रहा है, भी आएगा। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। आप चाहे पाईचार्म पर करिए, एनाकोंडा, जुपिटर पर करिए, या फिर डायरेक्टली कोलैब, गूगल कोलैब पर करिए। ये देखिए, ये भी यहाँ पर भी सेम आउटपुट है। तो फ़र्क कुछ नहीं आएगा, बस आपका अपना कंफर्ट है कि आपको कहाँ बेटर लगता है चीज़ों को करना, समझना। तो जस्ट